हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था और इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी लिख के रखा है, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सैलरी, ओके, सैलरी की जो सैलरी मतलब जो आप कमाते हो, जो आप पैसे अर्न करते हो, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? पहली तो सेविंग होती है और दूसरी एक्सपेंस होता है। ठीक है, देखिए, अगर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सपेंस कितना हो गया है 2/3, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सपेंस कितना हो गया है 2/3, ठीक है, और क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं तो सेविंग कितनी होगी, ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन में ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो अपॉन में होता है डिनोमिनेटर में, ये टोटल होता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है ना, आप यहां लिख दीजिए। ओके, फिर 3 में से 2 को माइनस करिए, क्या आया 1। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेविंग। यही कॉन्सेप्ट है निकालने का। अगर मैंने आपसे कह दिया कि 4/7 क्या है एक्सपेंडिचर, मैंने आपसे पूछ लिया कि सेविंग कितनी है, तो आप क्या बताओगे? ये 7 ऐसे ही लिख दोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आ गया, ये आ गई आपकी सेविंग और ये था आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। और आपको एक बात ये भी जाननी है कि फ्रैक्शन इस चैप्टर में जो हमारी टोटल वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? 1 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है ए मैन अर्न्स ₹15,000 इन ए मंथ एंड स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज अर्निंग्स पर मंथ, कैलकुलेट हिज ईयरली सेविंग्स। क्वेश्चन में आपकी सैलरी दी हुई है 15,000, फिर लिखा है स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज अर्निंग्स पर मंथ। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, मतलब ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब भी खर्च करना ही होता है। तो खर्च कितना कर दे रहा है 2/3, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट हिज ईयरली सेविंग्स। सेविंग्स मैंने अभी आपको बताया इसके पहले कि सेविंग कैसे निकालते हैं। अगर एक्सपेंस दिया है फ्रैक्शन में 2/3, तो सेविंग कितनी होंगी? अब आप इजीली देख सकते हो कि 1/3 होंगी। मैंने बताया है डिनोमिनेटर आप वैसे ही उतार लोगे, इससे आप इसको माइनस करोगे, जो भी बचेगा वो क्या होंगी? आपकी सेविंग्स। ठीक है, उसके बाद 15,000 आपकी सैलरी है, 15,000 आपकी सैलरी है, आपने उसमें से 2/3 खर्च कर दिया, बची कितनी? 1/3। यही तो आपको निकालना है, तो आप इसका 1/3 अगर निकाल लोगे तो ये कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 3 0 लगा दो, 5,000 आ गया। ये क्या आ गई? आपकी सेविंग्स आ गई। लेकिन ये सेविंग्स पर मंथ आई है, मतलब बेटा 1 महीने की सेविंग्स आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट हिज ईयरली सेविंग्स। ठीक है, तो एक साल में मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं ना, तो आपको इसे 12 से इंटू करना है। जब आप इसे 12 से इंटू कर दोगे तो ये 60,000 रुपीज आ गई। ये है आपकी 1 साल की सेविंग्स। ओके, नोट कर लीजिए इसे। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं।
क्वेश्चन कह रहा है 2/7 ऑफ ए विलेज पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड। इसमें एक गांव के लोगों की बात हो रही है, जनसंख्या की बात हो रही है कि 2/7 पार्ट क्या है, अनएजुकेटेड है, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है इफ देयर आर 2674 अनएजुकेटेड पर्सन्स इन विलेज। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन में भी क्या लिखा है, अनएजुकेटेड दिया हुआ है, और जो वैल्यू दी हुई है नंबर्स में वो भी अनएजुकेटेड की दी हुई है ना। पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2/7 अनएजुकेटेड लोगों का फ्रैक्शन दिया हुआ है और अनएजुकेटेड की वैल्यू भी दी हुई है, तो बेटा ये जो होंगे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अनएजुकेटेड फ्रैक्शन बराबर अनएजुकेटेड पर्सन्स, जो कि वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन में टोटल हमारा क्या होता है, 1, मतलब आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू दी है 2/7 की, आपको वैल्यू निकालनी है 1 की। तो आप क्या करोगे, इस 2/7 को यहाँ से हटाओगे और यहाँ पे लाओगे क्या, 1। कैसे, देखिए ये 2/7 है, देखिए ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये ऊपर चला जाता है और जो न्यूमरेटर में होता है बेटा वो नीचे आ जाता है। और जब ये वैल्यू मैंने ऊपर भेज दी और ये यहाँ भेज दी तो यहाँ पे बचा क्या, 1, जो कि हमें निकालना है। बस सिंप्लीफाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 2 3 6 जाएगा, फिर 1 और 4, 2 7 14। ठीक है, इंटू कर देते हैं, 7 7 4, 9 7 3 21 25 22 5 7 ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15, फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑफ ए नंबर इज 15, मतलब किसी नंबर का 1/3 कितना है, 15 है। आपको निकालना क्या है, फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 1/5 निकालना है। तो जो दिया है पहले उससे एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है 1/3 ऑफ ए नंबर, मतलब किसी नंबर का 1/3। जब भी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि किसी नंबर का 1/3, मान लीजिए y है, क्वेश्चन कह दिया इसका 1/4 मतलब इंटू 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है 1/3, सॉरी आधी हिंदी आधी इंग्लिश निकल रही है, 1/3। ठीक है, किसी नंबर का, तो वो नंबर मान लीजिए x। ठीक है, x का 1/3 कितना है, 15 है। इस मतलब क्या होता है, इक्वल, और ये 15। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालिए, x इक्वल 15 इंटू 3 हो जाएगा। जो नंबर नीचे होता है वो जब इक्वल के उधर जाता है तो ऊपर चला जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि इक्वल के इधर जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 1 की कोई जरूरत नहीं हमें, तो ये आ गया हमारा x इक्वल 45। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर। तो इस नंबर का हमें निकालना क्या है, 1/5। तो 45 का 1/5 जब आप निकालेंगे तो 5 1 5, 5 9 45, आंसर आया 9। नोट कर लीजिए इसे।
इसके पहले जो एक क्वेश्चन कराया था मैंने फ्रैक्शन वाला, जिसमें मैंने समझाया था सैलरी वाला, एक्सपेंडिचर और उसमें सेविंग्स थी, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताइए आप। चलिए मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इफ 4/5 ऑफ एन आर्टिकल बी वर्थ ₹168,000, ठीक है, किसी आर्टिकल की 4/5 जो प्राइस होती है वो कितनी है, इतनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ एन, सॉरी यहां पे आर्टिकल होगा, तो उस आर्टिकल की हाफ प्राइस बतानी है, मतलब आधा बताना है, ठीक है। देखिए 4/5 ऑफ एन आर्टिकल बी वर्थ ₹168,000, कोई आर्टिकल है बेटा, मान लीजिए वो आर्टिकल कितना है, वो आर्टिकल क्या है, एक्स है, उसकी कीमत कितनी है, एक्स रुपीज है, उसका 4/5 हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 168,000, ठीक है। तो हम यहां से उस आर्टिकल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है, आर्टिकल की हाफ प्राइस पूछी है, हाफ करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, है ना। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं सॉरी, फिर उसके बाद उसको हाफ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर वही काम करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में ले जाइए, जो न्यूमरेटर में है उसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, ठीक है। देखिए अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं, हम चाहे तो पहले आंसर निकाल लें, उसके बाद डिवाइड बाई 2 कर दें, या फिर हम यहीं पे डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। कैसे, हाफ, इसको जब सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, और इस आंसर का हमें करना क्या होगा, हाफ करना होगा, तो हम हाफ करने के लिए यहाँ पे 2 ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 = 4, 4 4 = 16, 4 2 = 8, 3 0 है, ऐसे लिख दीजिए। 2 से जब डिवाइड करेंगे आप इसको तो 21,000 आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इंटू कर दीजिए, इंटू करने पे आया इतना, ये है बेटा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसे ध्यान से समझिएगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू जॉन, ठीक है, मींस किसी अमाउंट का, ओके, 1 मतलब 1/3 हिस्सा हम जॉन को दे देते हैं, तो जो और बाकी जो बचा वो मैरी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि ये जे से जॉन, एन से मैरी, जॉन को कितना हिस्सा मिला है 1/3, तो ये बताइए कि मैरी को कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 2/3,
ठीक है। फिर इफ मैरी गॉट ₹5240, हमारे पास मैरी की वैल्यू दी हुई है और मैरी का फ्रैक्शन वैल्यू भी हमारे पास है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो 2/3 इट्स जस्ट इक्वल टू 5240 हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड जॉन गेट, जॉन को कितना मिला, है ना। तो ध्यान से देखिए, जॉन की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसमें टोटल नहीं पूछ रहा है वो रकम कितनी थी, टोटल अमाउंट कितना था, इसमें ये पूछ रहा है कि जॉन को कितने पैसे मिले। तो जॉन का जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है, तो हमें 1/3 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखिए मींस यहाँ पे 2/3 है, आपको यहाँ पे 1/3 लाना है, जो जॉन का फ्रैक्शन है वही होगा आंसर। तो देखिए 3 तो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, तो आप अपॉन का 3 यहाँ पे रहने दीजिए, बस इस 2 को आप यहाँ पे ला दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर इक्वल के इधर डिनोमिनेटर में आता है। तो जब 2 उधर चला गया तो यहाँ क्या बचा 1, जो कि हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। बस सॉल्व कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये आपका आंसर आ गया 2620। यही है हमारा आंसर। जॉन को कितने पैसे मिले हैं, 2620 रुपीज, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों ये फ्रैक्शन की क्लास है, इसका पहला पार्ट काफ़ी पहले मैंने अपलोड किया था और आज कुछ टाइम बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब हमारी सारी क्लासेस फ्रैक्शन, फिर सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स, सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स the number of girls is 1/5 of the number of boys। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मैनी boys are there in the class। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, जिनमें से क्या इंफॉर्मेशन दी है हमारे पास, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं वो लड़कों का 1/5 है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल बॉयज कितने हैं। देखिए हम इससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, मान लीजिए गर्ल्स कितनी है, जी फॉर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, इस मतलब इक्वल 1/5 है, 1/5 है किसकी, बॉयज की। ये इक्वेशन बनती है बेटा। जो गर्ल्स हैं, मैं क्या करता हूं, जो लिखा रहता है स्टेटमेंट बेटा उसी को 2 कॉपी यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूं। आप भी कोशिश करिए। द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब ये गर्ल्स, इज मतलब इक्वल 1/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज का, तो बॉयज का, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी देखिए, मैं क्या करूंगा, ये जी है, जी फॉर गर्ल्स, ये बी इधर ले आऊंगा और यहाँ पे क्या बचा 1/5, ठीक है। देखिए हमने ऐसा किया क्यों है, बी इधर क्यों लाए हैं, क्योंकि ये जो अल्फाबेट्स हैं हम एक तरफ ले आते हैं इक्वल के और नंबर हम एक तरफ रखते हैं, तो हमें फ्रैक्शन मिल गया, g/b इक्वल 1/5। गर्ल्स कितनी है, 1 है और बॉयज 5 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। अब आप खुद बताइए बॉयज कितने हैं, 5 है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है
इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, हमें टोटल स्टूडेंट दिए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों आएंगे, है ना। तो देखिए हमें टोटल वैल्यू मालूम है कितनी है, 30 है। और देखिए ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है यहाँ से टोटल क्या मिल रहा है हमें, गर्ल्स का 1 है और बॉयज का 5 है, मतलब टोटल कितना है 5 और 1 6। तो ये 6 बराबर 30 हो गया, है ना। क्वेश्चन में पूछा गया है बॉयज कितने हैं, 5 है ना। तो मैंने आपको बताया है जो पूछता है ना वो ही यहाँ पे लाना है। तो ये 30 यहाँ पे लिखा है, 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 5 लाना है, तो 5 अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो 5 हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इक्वल में हम जो भी काम करते हैं दोनों साइड करते हैं, है ना। 5 एक्स्ट्रा था इसलिए 5 से इंटू इधर भी किया और 5 से इंटू इधर भी किया है। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। ये आ गई वैल्यू 5 की, 5 की वैल्यू आ गई, मतलब 5 क्या था बॉयज, तो बॉयज आपके कितने हैं 25 है। और अगर गर्ल्स पूछ लेता बेटा तो टोटल आपके पास कितना है 30 है टोटल। अगर 25 बॉयज है माइनस कर दो तो आ जाता 5, ये गर्ल्स है और ये बॉयज है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6 if 1 fraction is 5/3, find the other। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6, मतलब किसी 2 फ्रैक्शन का जब हम इनटू करते हैं तो कितना आ जाता है 6। उनमें से हमें एक फ्रैक्शन मालूम है 5/3, लेकिन दूसरा निकालना है, दूसरा नहीं मालूम। तो देखिए मान लीजिए वो 2 हमारे फ्रैक्शन क्या क्या है, एक x है और एक y है। जब इन दोनों फ्रैक्शन का इनटू किया तो कितना मिलता है 6 मिलता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 फ्रैक्शन इज ये, तो मान लीजिए कि हमें पता है एक फ्रैक्शन, तो x की जगह पर रख देंगे 5/3 और दूसरा निकालना है। और जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें इसे यहाँ पे अकेले करना पड़ेगा, बाकी नंबर आप उधर भेज दो। और बताया हुआ है डिनोमिनेटर इक्वल के इधर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो आपका आंसर कितना आ गया 6 3 18/5। ये आ गई आपकी अदर वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑफ ए नंबर इज 64, फिर फाइंड 1/2 ऑफ द नंबर। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पहले लिखा है 1/3 ऑफ ए नंबर, मतलब वो नंबर क्या है x, x का 1/3 कितना है 64 है, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, x इक्वल 64 इंटू 3। तो देखिए 3 4 12 1 2 3 6 ये हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, उस नंबर का 1/2 निकालना है। 1/2 क्या होगा, बस डिवाइड बाई 2 करना है। तो 192 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 9 18
ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड ₹91,000 अमंग 3 ब्रदर्स। 3 भाइयों में पैसे बांटने हैं, ठीक है। इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट एल्डेस्ट गेट्स ट्वाइस। एल्डेस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा है उसे दुगने मिलते हैं, किसके? एज मच एज द यंगेस्ट। यंगेस्ट मतलब बेटा होता है सबसे छोटा, और एल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो जो एल्डेस्ट है उन्हें दुगना मिलता है, किसका? यंगेस्ट का। एंड वन राइट 1/2 टाइम्स एज मच एज द मिडिल ब्रदर। और बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये जो एंड के बाद लिखा है ना, वन राइट 1/2 टाइम्स, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना, वन राइट 1/2 टाइम्स, ये किसके लिए है? एल्डेस्ट ब्रदर के लिए ही है, ठीक है। तो मिडिल का मिलता है इतने गुना एल्डेस्ट को ही। सबसे पहले 3 भाई हैं, आप लिख लो। ई से एल्डेस्ट, फिर मिडिल ब्रदर MB, और यंगेस्ट सबसे छोटा, ठीक है। देखो, और फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द शेयर ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर, मतलब सबसे बड़े भाई को कितने पैसे मिलते हैं ये निकालना है, ठीक है। देखिए कहां से क्वेश्चन उठाएं? यहां से। एल्डेस्ट गेट्स ट्वाइस एज मच एज द यंगेस्ट। तो यंगेस्ट का दुगना मिलता है एल्डेस्ट को, तो मान लो बेटा यंगेस्ट को मिलता है x, तो एल्डेस्ट को कितना मिलेगा? ट्वाइस, मतलब 2x, ठीक है। फिर देखो, फिर एल्डेस्ट की ही बात हो रही है। अच्छा, इसको पहले आप सिंपल बना लो। लिखा है वन राइट 1/2, इसे क्या लिखेंगे सिंपल फ्रैक्शन में? आप इसमें इसका इंटू करोगे, फिर जो आएगा इसमें ऐड कर दोगे। 2 1 = 2 + 1 3, 3/2, ठीक है। तो जो एल्डेस्ट है वो दुगना पाता है यंगेस्ट का, लेकिन इसका कितने गुना पाता है? इतने गुना। तो देखो, और मिडिल ब्रदर हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखो लिखा है जो एल्डेस्ट है ना वो मिडिल ब्रदर का इतने गुना पाता है, तो हमें एल्डेस्ट मालूम है, तो 2x इक्वल 3/2, इसकी वैल्यू देखो मैंने क्या लिख दिया। जो एल्डेस्ट है, एल्डेस्ट इतना है, वो कितना है? मिडिल ब्रदर का इतने गुना है, ठीक है। जो एल्डेस्ट है वो मिडिल ब्रदर का इतना है, तो मैंने इक्वेशन ये बना दी। यहां से आपको मिलेगा मिडिल ब्रदर। कैसे मिलेगा? आपको ये चाहिए ना, तो इसको आपको यहाँ पे अकेले करना पड़ेगा और बाकी वैल्यूज इधर ले जाओ। तो देखो 2x यहाँ पहले से है, ये 2 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो मिडिल ब्रदर इक्वल 2 2 = 4, 4x/3 आया बेटा। कितना आया? 4x/3। ये किसकी वैल्यू है? ये मिडिल ब्रदर की है, 4/3x, ठीक है। अब देखो तीनों की वैल्यूज आ गई है ना, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, बोर्ड पे जगह थोड़ा कम है तो मैं ये मिटा देता हूं, इसे आप नोट कर लो। फिर हमें टोटल मालूम है कि टोटल पैसे कितने हैं, और तीनों का शेयर मालूम है। अगर हम इन तीनों के शेयर को मिला देंगे तो इसके बराबर होगा ना। देखो 2x + 4/3x प्लस ये वाला x इक्वल 91,000। इन्हीं पैसों को बेटा 91,000 को ही उसने बांटा था, इसको, इसको और इसको, ठीक है। और जब इन तीनों को मिला दोगे आप तो उसके बराबर हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर लो, ये 1 है, ये 1 है, एलसीएम से सॉल्व करोगे तो 1 3 और 1 इसका एलसीएम आएगा 3। फिर क्या करोगे? नीचे वाले से इसको डिवाइड, ऊपर वाले से इंटू। तो जब 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, ऊपर 2 से इंटू करोगे 6x। ऐसे ही ये यहाँ पे 4x, फिर 1, देखो 3 से 3 को डिवाइड किया 1, और जब ऊपर इंटू किया तो वही आ गया 4x, फिर 3x 91,000। फिर सबको ऐड कर दो, 6 4 10 3 13x
13x अपॉन 3 इक्वल 91,000। अब देखते हैं क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है वो आप उधर ले जाओ। इधर देख लेते हैं, x इक्वल 91,000 इंटू ये जो 3 डिनोमिनेटर में है वो इधर न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो यहाँ न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर दो, 13 बन जा 13, 13 7 जा 91, आ गया आंसर 21,000। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द शेयर ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर। शेयर कितना है एल्डेस्ट ब्रदर का, 2x है ना, बस इसमें वैल्यू रख दो x की। देखो 2x तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 21,000 रख दिए, तो आ गया 42,000 रुपए मिलेंगे बड़े बेटे को। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 19 इफ 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर इज 5, फाइंड हाफ ऑफ द सेकेंड नंबर। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 19, दो नंबर का जो सम है वो कितना है 19 है। ठीक है, उनमें से जो, और आगे क्या लिखा है, इफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब जो उसका जो फर्स्ट नंबर है वो नहीं दिया है, उसका 1/3 कितना है 5 है, ये दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है दूसरे वाले नंबर का हाफ। डेट मीन्स दोनों ही हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिली है दोनों ही नंबर के लिए। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं x + y = 19, दो नंबर का सम कितना है 19 है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। लिखा है 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर, तो मान लो फर्स्ट नंबर बेटा क्या है x है, यहां भी मैंने पहला नंबर x ही माना है, तो 1/3 किसका फर्स्ट नंबर का कितना है 5 है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 5 ये 3 ऊपर चला जाएगा, आ गया 15। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस x + y = 19 लिखा है, ये x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो जब रख दोगे आप तो 15 + y = 19, और y इक्वल चाहिए आपको, तो ये देखो इक्वल में y की वैल्यू चाहिए, तो ये नंबर उधर ले जाना होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो चीज़ इधर प्लस में है बेटा उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और जो यहाँ माइनस में है उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। ये +15 है, उधर गया तो -15, y = 4। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड हाफ ऑफ द सेकेंड नंबर, तो बस ये सेकेंड नंबर तो यही है, इसका हाफ करना है ना, तो बस 4/2 आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन। जब तक आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिए मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर निकालिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिख देता हूं।
देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, 4 लाइन का, ओके, इसलिए टाइम लग गया लिखने में, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 लाइन का है, 2 लाइन का भी नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। बस देरी किस चीज़ की है, क्वेश्चन को समझने की। जैसे ही आप समझ लोगे आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों ने क्या किया होगा, इनका पहले एलसीएम लिया होगा, फिर सॉल्व किया होगा, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन ये वही इसी का क्वेश्चन है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे। देखो एक चीज और बता देता हूं उसके पहले, मान लो बेटा कोई चीज लिखी है 4.28, तो अगर आपको इसका पॉइंट हटाना है तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट को हटाओगे और अपॉन में लिखोगे 1 और काउंट करोगे, जितने डिजिट के पहले पॉइंट होगा उतने ही आपको नीचे 0 लगाने, 1 और 2 हो गया सॉल्व, ठीक है। आप भी करिए एक का 4.539, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अभी देख लेते हैं, 4.539 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 लगाएंगे, काउंट करेंगे कितनी डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेम काम इसी का रेसिप्रोकल करना है। अभी हमें 0 हटाना है मान लीजिए, है ना। जब हमने इससे ये बनाया है तो इससे हमारा ये भी बनना चाहिए ना, सेम बनेगा। क्या करो, 428 लिख लो, काउंट करो कितने 0 है, 1 और 2 है ना, 2 0 हटाने हैं ना, तो ऊपर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इससे ये कैसे बनता है और इसके बाद वापस ये कैसे बनता है। सेम काम यहाँ पे भी करना है। एक 0 है ना, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। हम इसके पहले 0 लगा सकते हैं, फिर प्लस 2 0 है ना, 2 डिजिट के पहले पॉइंट, जबकि डिजिट यहाँ पे कितनी है, एक ही है, तो एक डिजिट 0 लगा लेंगे, तो ये आ गया। और पॉइंट के पहले 0 हम लगा सकते हैं खुद से। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.003, फिर जब इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.123। मैं आपको इसको प्लस भी बता रहा हूं कैसे करते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा गलत कर देते हैं, इसलिए जैसे लिखा है 0.1, आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जिसे आपको प्लस करना है। 0.02 है ना, तो आप पॉइंट यहाँ पहले से ही लगा दो, बाकी नंबर आप भले बाद में लिखना। क्या लिखोगे, इसके पहले 0 है और इसके बाद 02 है, लिख लो, फिर पॉइंट लगा लो, क्योंकि पॉइंट वाला है तो आप पॉइंट लगाओगे, फिर 003, यहाँ पे 0 लगा लो। अब जो जगह खाली है आप उसे भर सकते हो, वरना भरने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब प्लस करो, 3 2 1 और ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और अब मैं इसी की आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मैं आपको एक क्वेश्चन इसका फिर से बताने वाला हूँ जो कि शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है। नोट कर लो इसे। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 4/10 प्लस 3/100 प्लस 7/1000, ठीक है। करिए इसको, क्या होगा आंसर। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो फॉलो करनी चाहिए। अब देखिए कैसे, आपको बस उसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे 1 0 हो, यहाँ पे 2 0 हो, यहाँ 3 0 हो। डेट मीन्स 10 हो, 100 हो, 1000 हो, एक सीक्वेंस में हो, ठीक है ना, एक क्रम में हो। 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, यहीं पे मान लो 4 0 होता, 9/1 2 3 4, तो इसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत ईजी है। आप क्या करोगे, 0 पॉइंट लगाओगे, बस ये सारे नंबर लिख दो, 4 3 7 9, हो गया सॉल्व। यू कैन ट्राई, पहले आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर लो, फिर ये ट्रिक अप्लाई कर दो, हो जाएगा। ये सिर्फ होगा तब जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 होंगे। 1 बार 0 है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ठीक है।
ऐसे ही अगर 5 बार होता तो एक जो डिजिट और होता वो भी लगा देते यहीं पे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। और आगे के आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए टाइम भी कम होता है। ठीक है बेटा, इसलिए हमारे चैनल में बने रहिए और देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1/2 ऑफ ए फर्म इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। इसका मतलब ये है, फर्म मतलब बेटा एक जगह जहां हम खेती वगैरह कर सकते हैं, सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। तो एक जगह है, मैंने बताया है फ्रैक्शन में हमारी टोटल वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक फर्म है जो कि टोटल कितना है, 1 है। ठीक है, उसका 1/2 मतलब उसका आधा किस लिए यूज करना है, वेजिटेबल लगाने के लिए। ग्रोइंग मतलब उगाना, तो सब्जी उगाने के लिए। तो इसका आधा कितना होगा, 1/2 होगा। ये किस लिए करना है, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, ग्रोइंग वेजिटेबल्स। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ दिस पार्ट मतलब इसी पार्ट का, दिस मतलब इसका 1/5, इसका 1/5 क्या करना है, इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग पोटैटोज। ठीक है, तो इस लाइन में नहीं लिखते हैं। पोटैटोज के लिए कितना है, मैंने बोला ना इसी का 1/5, तो 1/2 पार्ट में सब्जियां लगानी है लेकिन इसके 1/5 हिस्से में पोटैटोज लगाने हैं। तो मैंने 1/2 लिखा, इसका 1/5 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 1/10। इतने हिस्से में क्या लगेगी, पोटैटोज लगेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फर्म, भाई फर्म का कौन सा फ्रैक्शन इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग पोटैटोज। लो यही पूछा था बेटा, आ गया आंसर। ठीक है, मैंने कहा था ना बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, नोट कर लीजिए।